आज का जो विषय है वह है सोमरस। अमृत सागर उमड़िया सूझे वारन पार, परमानंदित हंस है छूटत यह संसार। ब्रह्म से उत्पन्न इस सोमरस को अमृत, ब्रह्मरस, मधुरस भी कहते हैं। यह सांसारिक साधकों के लिए नहीं है। अमृत सोमरस जीवन मुक्त योगियों का चेतन भोजन है। अमृत लोक में अमृत का महासागर है। वह सीमाबद्ध नहीं है बल्कि असीम है। वह दुर्गम, दुर्लभ, अथाह और अपार है। इसका अर्ध प्रवाह आत्मा से जुड़ा है। वह चेतन प्रवाह है। वह सुधा सोमरस का रहस्यपूर्ण सागर है। स्वर वेद क्या कहता है? अमृत सिंधु असीम है, पूरन अगमय पार, ताहि सोतया तम मिला, अर्ध प्रवाही धार। सोम पर ब्रह्म को कहा गया है। उस पर ब्रह्म से जो अमृत रस प्रवाहित होता है उसे सोमरस कहा गया है। शब्दामृत के इच्छुक श्रद्धालु भक्त अमृत महासागर में स्नान करते हैं। उनकी सूक्ष्म सुरत्ति का शब्द स्वरूप प्रभु से संबंध जुड़ जाता है। प्रभु में लौ लग जाती है और प्रभु का भजन होने लगता है। इसके विषय में आगे देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं। अमृत भोजन हंस का, अमर चीर छवि साज, पियत सोमरस छकी रहा, महिमा मुक्ति विभाज। वहाँ विदेह मुक्त आत्माओं की प्राकृतिक देह नहीं रह जाता। वे चेतन हंस देह के स्वामी बन जाते हैं। वे अमृत सागर में अमृत भोजन करते हैं। जहाँ जोगेश्वर निवास करते हैं वह चेतन देश ब्रह्मपुरी है। इसे ही विराजधाम, साकेत धाम, अमरलोक, ब्रह्मलोक आदि कहते हैं। यह ब्रह्मपुरी धाम त्रिपाद में सुखमय जीवन का केंद्र भूमि है। वहाँ साधक नर नारी की विशुद्ध आत्माएं सुशोभित रहती हैं। उस अमृत का रखवारी ऋषिगण करते हैं, जिसके विषय में स्वामी जी ने स्वर वेद में कहा, गगन गरज बादल धीरे घिरे, अमृत बरसा हो, रखवारी ऋषिगण करे, पियहि न पावत को। अमृत केवल सद्गुरु के भाग्यशाली हंसों को ही प्राप्त होता है, जिसे पीकर वे परमानंदित रहते हैं। सद्गुरु संसार के अन्य गुरुओं से भिन्न होते हैं। सद्गुरु को संसार नहीं बांध सकता, क्योंकि सद्गुरु तो छुड़ावनहार है। अज्ञानी जीवन सद्गुरु के महिमा को नहीं जानते। अज्ञानी अभागे मनुष्य होते हैं जो सद्गुरु को नहीं पहचान पाते हैं। आगे देखिए स्वरवेद में क्या कहा गया। शुद्ध बुद्ध अरुमुक्त स्वरूपा, सदगुरु जग प्रभु का है रूपा, बहुत काल से भूलिया, अव्यय सत्र निज देश, सदगुरु पुनि पहुँचा वहीं, देवे भेद सत्य भेष। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।